नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे नेशनल वाटर्स डे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गंगा यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आलमबाग कोतवाली में अत्याधुनिक भोजनालय का उद्घाटन। लखनऊ में प्रादेशिक सिंधी भाषा एवं संस्कृति उत्सव का आयोजन। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया गया नेशनल वोटर्स डे कार्यक्रम। इसकी मुख्य अतिथि रही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी को देखा। इसके साथ कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गत वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा, मुझे लगा मतदान व मत बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, पर आज बहुत उत्साह से ये प्रदर्शनी में दिखाया गया। ये बड़ी बात है। सभी दलों का चुनाव चिन्ह और जागरूकता के लिए कितने सजग हैं, ये देखकर लगता है हमारी आने वाली पीढ़ी काफ़ी समझदार है। वे सोच समझ कर ही वोट करेगी। पहले मतपेटी लूट लेते थे और ठप्पा लगा कर दे देते थे, पर आज स्थितियाँ बदल गई हैं। जब चुनाव अधिकारी मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा है कि पहले 40% मतदान होता था, लगता था जीतेंगे भी या नहीं, पर आज 70 से 80% मतदान हो पा रहा है। पहले महिलाएं कम वोट डालने निकलती थीं, पर जब निकलती थीं तो उन्हें लगा कि ये कितना ज़रूरी कार्य था, जो उनको करना ही चाहिए था। और जब मैं एक हॉल में आई, इसके पहले मैंने एक छोटा सा प्रदर्शन देखा। मुझे देखकर ऐसा लगा कि मतदान, मतदाता, मतदान की प्रक्रिया, मतदार यादी बनाना, ये सब ऐसी जटिल प्रक्रिया है, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। शायद अधिकारी को भी निर्वाचन अधिकारी घोषित किया होता तो उसको भी लगता होगा कि ये क्या झंझट में हमें डाला। लेकिन आज जो प्रदर्शनी की, ये सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना उत्साह था बनाने का, दिखाने का और समझाने का। बहुत बड़ी उत्साह से वे लोग हम सबको दिखाते थे। और इसमें जो नवीनता थी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स रहते हुए भी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सभी वे लोगों ने तैयार करके वहां रखा हुआ था। मतपेटी हो, मतदान कैसे करोगे, मतदार यादी कैसी होती है, और मतदान के समय या तो मतदान के पहले कोई प्रलोभन में मत आना, ऐसी कई चीजें वेस्ट में से बेस्ट बनाकर हमारे सामने रखी थी मित्रों। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि अभी आने वाले चुनाव में हमारे ये जो नई पीढ़ी है, हमारी जो युवा शक्ति है, वो कम से कम सोच समझ कर ही मतदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है मित्रों। गंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री 7-8 केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हर हर गंगे नमामि गंगे से शुरू किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमें गंगा मैया के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। ये गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे है। गंगा अविरल हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, इसके लिए हम 2 गंगा यात्राएं करने जा रहे हैं। एक बलिया से और एक बिजनौर से होगी। देखिए, शुद्ध तरीके से माँ गंगा की यात्रा हो रही है और इसलिए गंगा यात्रा में माँ गंगा के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये शुद्ध हमारी गंगा यात्रा है। गंगा के विकास की चर्चा, गंगा के दोनों तटों के विकास हो, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि माँ गंगे के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूं कि मेरी धन्यता है, मेरे लिए सौभाग्य है और मेरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री की जो संकल्प है, संकल्प शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने सोचा था कि मेरी गंगा मैया पवित्र हो, मेरी गंगा मैया स्वच्छ हो जाए, मेरी गंगा मैया निर्मल हो और मेरी गंगा मैया अविरल रहें, और जो जिनके बारे में हम मोक्षदायिनी गंगा कहते हैं, जिनको हम कहते हैं गंगा और दर्शनात् मुक्ति, और जिनके बारे में चर्चित है कि सर्व कल्याणमयी गंगे, तो सर्व कल्याणमयी गंगे, मोक्षदायिनी गंगा, और हम सब के लिए इस तरीके से गंगा हमारे लिए सांस्कृतिक आधार है, गंगा हमारी आस्था है, गंगा हमारी श्रद्धा है, और गंगा से ही पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए माँ गंगे के लिए अगर कुछ करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। साहू लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आए हैं लखनऊ के स्वच्छ एवं शांत वातावरण में आपकी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार 1 एवं 2 बेडरूम के फ्लैट्स की योजना। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लाभान्वित है। जी हाँ, लखनऊ सुल्तानपुर मेन रोड पर 2500 आवासीय फ्लैट्स बन रहे हैं। साहू सिटी, जहाँ आपको मिलेगी 18 मीटर चौड़ी सड़कें, साइकिल ट्रैक, ग्रीन पार्क, बच्चों के खेलने का स्थान, गेस्ट हाउस, व्यावसायिक केंद्र, इंटर कॉलेज तथा मूलभूत सभी सुविधाएं हैं। राजश्री अलमीरा है जहां, खुशहाली है वहां। 100% ग्रीन पाउडर कोटेड राजश्री अलमीरा सभी साइजों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। अलमीरा पर 10 वर्षों की और तालों पर आजीवन गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 7753074144 या 8881200500। लाइलाज नहीं है, लिखने में हाथ में कंपन होना, हस्ताक्षर करने में परेशानी, राइटर्स क्रैम्प, पार्किंसन, सुन्नपन, लकवा, किडनी और सभी असाध्य रोग के लिए संपर्क करें डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, महानगर, लखनऊ। कॉल 9305555066 या 8400000066। एग्जाम्स, इसीलिए वैद्यनाथ शंखपुष्पी, इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब फर्रों से छुट्टी। कोतवाली आलमबाग परिसर में डीजीपी ओपी सिंह के आदेशानुसार अत्याधुनिक भोजनालय का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक सुरेश चंद तिवारी द्वारा किया गया, जहां तमाम क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के आदेशानुसार थानों के स्टाफ के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। इसी कड़ी में आलमबाग थाना परिषद में नवनिर्मित अत्याधुनिक भोजनालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर डीसीपी पूर्वी सुरेश चंद्र रावत, सहायक पुलिस आयुक्त आलमबाग लाल प्रताप सिंह, थाना प्रभारी आलमबाग आनंद कुमार शाही सहित जनता के साथ साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें, आधुनिक भोजनालय के उद्घाटन से थाने के पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल देखा गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक सुरेश चंद तिवारी, पार्षद श्रवण नायक, व्यापारी नेता सतीश आडवाणी, गुरुद्वारा प्रबंधक मनमोहन सिंह सेठी सहित भारी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग शामिल हुए। आलमबाग थाने में जो मेस था वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था और उसमें साफ़ सफाई नहीं रह पा रही थी। अभी हमारे ये प्रभारी निरीक्षक हैं आनंद शाही और हमारे सीओ हैं लाल प्रताप, इनके मार्गदर्शन में अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। मेस का एकदम नवीनीकरण किया गया है, अच्छा डाइनिंग हॉल बनाया गया है, किचन बनाया गया है, स्टोर और उसका जो एक्सेस एरिया है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। सभी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। ये जवानों के लिए हितकर होगा। हमारे सभी जवान जब अच्छा भोजन पाएंगे और अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छी ड्यूटी करेंगे। ये इसमें सरकार की तरफ से भी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी और इनके द्वारा भी अपना प्रयास करके इस मेस को जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया गया। एक छोटा सा ब्रेक। साहू लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आए हैं लखनऊ के स्वच्छ एवं शांत वातावरण में आपकी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार 1 एवं 2 बेडरूम के फ्लैट्स की योजना। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लाभान्वित है। जी हाँ, लखनऊ सुल्तानपुर मेन रोड पर 2500 आवासीय फ्लैट्स बन रहे हैं। साहू सिटी, जहां आपको मिलेगी 18 मीटर चौड़ी सड़कें, साइकिल ट्रैक, ग्रीन पार्क, बच्चों के खेलने का स्थान, गेस्ट हाउस, व्यावसायिक केंद्र, इंटर कॉलेज तथा मूलभूत सभी सुविधाएं हैं। राजश्री अलमीरा है जहां, खुशहाली है वहां। 100% ग्रीन पाउडर कोटेड राजश्री अलमीरा सभी साइजों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। अलमीरा पर 10 वर्षों की और तालों पर आजीवन गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 7753074144 या 8881200500। लाइलाज नहीं है, लिखने में हाथ में कंपन होना, हस्ताक्षर करने में परेशानी, राइटर्स क्रैम्प, पार्किंसन, सुन्नपन, लकवा, किडनी और सभी असाध्य रोग के लिए संपर्क करें डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, महानगर, लखनऊ। कॉल 9305555066 या 84।
लखनऊ क्रॉप फाउंडेशन द्वारा बहुस्तरीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षक आकाश चौरसिया द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे विंध्यवासिनी कुमार, पूर्व नेता विधान परिषद एवं प्रदेश महासचिव भाजपा शामिल हुए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही संस्था द्वारा भी किसानों को लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस कार्यशाला में तमाम जिलों के किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसानों को यूरिया व केमिकल मुक्त कृषि के लिए जागरूक करना व गो आधारित कृषि के लाभ बताया गया। देखिए, आज समय की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है कि जैविक खेती या शून्य गो आधारित खेती का विकास किया जाए। तो पिछले इतने वर्षों के दौरान लोगों के मन में आ गया था कि बिना यूरिया के, बिना इसके कोई खाद का उत्पादन नहीं हो सकता। आज किसान भी विमुख हो रहे हैं और अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। आज इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और संस्था के लोगों ने जो काम शुरू किया है उसके आधार पर जो गो आधारित खेती समय की मांग है, इस देश की मांग है। इससे विकास भी होगा, देश की बचत होगी। कराटे या वुशु सीख कर कैसे कर सकती हैं लड़कियां अपनी सुरक्षा? क्यों जरूरी है गांवों और शहरों की लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग? खास बातचीत में बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ जितेंद्र बरनवाल। लखीमपुर खीरी में यूपी चीफ जितेंद्र बरनवाल ने बताया कि लड़कियों के लिए आज की तारीख में सेल्फ डिफेंस सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़कियां सेल्फ डिफेंस सुरक्षा सीख लेती हैं तो वे अपने आप में सब कुछ करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। और कहा, हमारी मुहिम चल रही है कि शहर से लेकर ग्रामीण परिवेश में भी आत्म सुरक्षा की दृष्टि ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से लड़कियों को सुरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र बहजम में कराटे सीख रही कक्षा 5 की बालिका काजल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कराटे सीखकर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम अपने को बचा सकते हैं। कराटे हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और हमें कोई छेड़ ना सके। वहां के मैनेजर पंकज सिंह राठौर से हुई बातचीत में कहा कि आज शहर में तो छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं और वहां की घटनाओं को देखते हुए मैंने सोचा क्यों न गाँव में भी सेल्फ डिफेंस सुरक्षा की तकनीकों के माध्यम से लड़कियों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे यहाँ भी लड़कियाँ कराटे के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में 16 साल से लगातार चल रही है यहाँ पे सॉलिन स्पोर्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से, जिसमें बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम हो, सभी के बच्चे आकर काशीनगर स्थित में एक शिक्षक भवन है, उसी में कराटे की प्रैक्टिस चल रही है लगातार 17 साल से। और यहाँ के बच्चे बैंकॉक तक जा चुके हैं। इंटरनेशनल चैंपियन भी हैं हमारे सामने, एक सूरज सिंह, वो भी खेल चुका है एक नेशनल। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। साहू लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आए हैं लखनऊ के स्वच्छ एवं शांत वातावरण में आपकी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार 1 एवं 2 बेडरूम के फ्लैट्स की योजना। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लाभान्वित है। जी हाँ, लखनऊ सुल्तानपुर मेन रोड पर 2500 आवासीय फ्लैट्स बन रहे हैं। साहू सिटी, जहाँ आपको मिलेगी 18 मीटर चौड़ी सड़कें, साइकिल ट्रैक, ग्रीन पार्क, बच्चों के खेलने का स्थान, गेस्ट हाउस, व्यावसायिक केंद्र, इंटर कॉलेज तथा मूलभूत सभी सुविधाएं हैं। राजश्री अलमीरा है जहां, खुशहाली है वहां। 100% ग्रीन पाउडर कोटेड राजश्री अलमीरा सभी साइजों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। अलमीरा पर 10 वर्षों की और तालों पर आजीवन गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 7753074144 या 8881200500। लाइलाज नहीं है, लिखने में हाथ में कंपन होना, हस्ताक्षर करने में परेशानी, राइटर्स क्रैम्प, पार्किंसन, सुन्नपन, लकवा, किडनी और सभी असाध्य रोग के लिए संपर्क करें डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, महानगर, लखनऊ। कॉल 9305555066 या 8400000066। एग्जाम्स, इसीलिए बैद्यनाथ शंखपुष्पी, इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब फर्रों से छुट्टी। खबर सीतापुर से है, जहां कैपिटल कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का हुआ ट्रायल। जी हां, आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन लखनऊ के डालीगंज से सीतापुर तक ट्रायल किया गया। हीरालाल प्रोजेक्ट मैनेजर का ये कहना है कि कैपिटल कंपनी द्वारा 1 साल में काम को पूरा किया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक इंजन का सफल ट्रायल भी किया गया। आज हम लोग ये ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन विद्युत से जो चलती है ट्रेन, इसे 25,000 वोल्टेज लेके आज हम लोग इसको डालीगंज से ट्रेन को लेते हुए सीतापुर तक हम लोग का सफल परीक्षण हुआ है, जिसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं पाई गई। सारे काम, और ये काम हम लोगों ने 1 साल के अंदर ये पूरा कंप्लीट करके दिया है। इसमें सारी श्रेय जाती है हमारी जो टीम है, सारे टीम मिलके, आरबीएनएल और पीएमसी और कल्पतरू के सारे स्टाफ मिलके
इस सफल काम को कंप्लीट किए हैं। जनता को लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ ही दिनों में ये CRS होने वाली है। यूपी दिवस के दूसरे दिन अवध शिल्पग्राम पहुंचे सिद्धार्थनाथ सिंह, किया उद्यमियों को सम्मानित। यूपी दिवस के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन NRI तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री यूपी दिवस समारोह के अवसर पर अवध शिल्पग्राम पहुंचे। दीप जलाकर किया कार्यक्रम की शुरुआत। ODOP, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं माटी कला बोर्ड के तकनीकी सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चौधरी उद्भान सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके कोने कोने में कला छिपी है। इन जिलों पर वन प्रोजेक्ट के माध्यम से छिपी कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पहचान इन कलाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में अल्पसंख्यक एडेड विद्यालय ने भी मारी बाजी। उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों के अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी होती है बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के MH इंटर कॉलेज ने गाजीपुर में यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में 2 छात्रों ने MH इंटर कॉलेज का नाम किया है रोशन। गाजीपुर में शिवम यादव ने 3रा रैंक और अनुज मौर्य ने 10वां रैंक लाकर खड़ी कर दी है सफलता की दीवार। शिक्षा ये एक ऐसा शब्द है जो हर एक इंसान की सबसे बेसिक जरूरत है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो शायद आप अधूरे हैं, लेकिन उस शिक्षा को पाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर एक मुकाम हासिल करते हैं। जी हाँ, ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब लिस्ट आ गई है कि इसमें किस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो छात्र जिसने ये उपलब्धि हासिल की है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो आपको ताज़ा खबर बता दें कि सरकार ने भी छात्रों के लिए कुछ ऐलान किया है, लेकिन पूरी जानकारी आनी अभी बाकी है, इसलिए वो बातें हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की। बात गाजीपुर के लिए इसलिए भी जरूरी है कि गाजीपुर के कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जिले में टॉप किया है और वो कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि जब हमारी परीक्षाएं होंगी तो कितनी कड़ाई से होंगी। तो कुछ ऐसे ही बातों को चरितार्थ करते हुए जनपद गाजीपुर के 2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई तो कड़ाई से होती है, परीक्षाएं भी कड़ाई से होती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की जनता कहती है। तो गाजीपुर के MH इंटर कॉलेज और लुदर्स कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद गाजीपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं MAH इंटर कॉलेज के संचालक और प्रधानाचार्य। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में और ये खास वार्ता इसलिए आपसे करनी है क्योंकि MH इंटर कॉलेज का जो हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का सेंटर गया था वो गाजीपुर के ऐसे स्कूलों में गया था जो अपने आप में ये मानने जाते हैं कि वहाँ पे कितनी कड़ाई से परीक्षाएं होती हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि MH इंटर कॉलेज का सेंटर जो है आदर्श स्कूल और सिटी इंटर कॉलेज, राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में गया हुआ था। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये स्कूल किस तरह से डेवलप हुआ और जिस तरह से आज इस स्कूल के बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी हमारे साथ आप शेयर करें। मैं मोहम्मद वारिस हसन खान एडवोकेट, क्रिमिनल साइड में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जो है MH इंटर कॉलेज का मैनेजर मैं सन 82 से हूँ। MH इंटर कॉलेज की जब बुनियाद पड़ी थी तो 1932 में ये बुनियाद रखी गई थी और ये स्कूल जिस जगह पर इस वक्त है वहाँ पर ना हो करके मोहल्ला मछरट्टा में एक फारूक साहब एडवोकेट बहुत बड़े लायक थे सिविल के यहाँ,
उनके मकान में हुआ करता था। लेकिन ये जब ज़मीन वहाँ खरीदी गई, जहाँ इस वक्त वो अपना कॉलेज है, तो वो वहाँ से करीब 42 या 44 या 45 में जो है शिफ्ट हुआ और उसके बाद बराबर ये कॉलेज जो है तरक्की करता रहा। सन 48 में इसकी मान्यता मिली, इसकी हाई स्कूल की, और इंटरमीडिएट की मान्यता भी जो 66 में मिली इसको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कॉलेज काफ़ी उरूज पर भी गया और बहुत ही सतही मतलब डाउन भी हुआ। ये बीच का कुछ पीरियड ऐसा था जहाँ के ये बहुत ही अच्छी हालत में ये कॉलेज नहीं था और मुझे बड़ी चिंता थी इस बात की कि इस कॉलेज को किस तरह से तरक्की दी जाए। मैंने जब एक जगह खाली हुई वहाँ प्रिंसिपल की, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्रिंसिपल एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्कूल को अपना घर समझे, स्कूल को ये समझे कि स्कूल जो है वो सिर्फ हमारी नौकरी करने की जगह नहीं है, बल्कि बच्चों को इस तरह से संवारने की जगह है जहाँ कि कल आने वाले दिनों में भारत में अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर उनका नाम निशान हो और एम एच इंटर कॉलेज के बढ़ावा मिले। आज हमारे यहाँ करीब 3000 से ऊपर लड़के हैं, जबकि आपको मैं बताऊं कि एक ज़माना था, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, आपके आने के साल भर पहले या आपके आने के वक्त में 300-350 लड़के हमारे कॉलेज में हो गए थे। जो मैंने आपको पहले बताया कि स्कूल जो है बहुत उरूज पर भी था, उसके बाद डाउन भी हुआ, लेकिन आज जो है 3000 से ऊपर हमारे लड़के हैं। और आज जो है जब एडमिशन का वक्त आता है तो जो हमारे प्रिंसिपल का सिस्टम है उसको ये ऑब्जर्व करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, कमज़ोर लड़के थोड़े जो होंगे वो रुकावट होगी, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो हम लोगों के यहाँ भी दौड़ते हैं। तो मैंने भी ये बना रखा है अपना वसूल कि मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस प्रिंसिपल के कार्य में नहीं करता। आज तक टीचर कोई भी कंप्यूटर का गवर्नमेंट ने एडेड स्कूलों में नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ख्याल करे कि कम से कम एक ही टीचर सही वो कम से कम गवर्नमेंट एडेड स्कूलों को दे दे, ताकि जो कि ज़रूरत है आज के कंप्यूटराइजेशन की, वो कंप्यूटराइजेशन का दौर जो है जो आ गया है वो पूरा हो सके, बेहतर टेक्निकल शिक्षा छात्रों को दे सकें। तो मैं एक तो गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ जी। दूसरी बात, मेरा कॉलेज जो है वो अल्पसंख्यक कॉलेज है जी। 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 30 के तहत हम लोगों को अधिकार है कि अल्पसंख्यक कॉलेजेस के अंदर को अपने तरफ से कायम रखें, अपने तरफ से हम अपॉइंट करें, अपने तरफ से उनको वो करें। अगरचे हमारे पास पावर न होता तो जितना अच्छा इस वक्त हमने स्टाफ दे रखा है एम एच इंटर कॉलेज को, शायद उतना अच्छा स्टाफ ना आ पाता, ये मुझे यकीन है। अगरचे ईमानदारी से अल्पसंख्यक कॉलेजेस के अंदर काम किया जाए, ईमानदारी से, मैं ईमानदारी पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि अल्पसंख्यक जो इदारे हैं उनमें बहुत सी बेईमानियाँ भी हैं, लेकिन अगरचे उस बेईमानी को थोड़ा सा भी हटा दिया जाए और थोड़ा सा भी उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया जाए कि यहाँ तरक्की हो और अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे टीचर्स आएँ, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक मिसाल एम एच इंटर कॉलेज है। आप पता लगा लीजिएगा कि जितना अच्छा स्टाफ एम एच इंटर कॉलेज का इस वक्त है, पूरे ज़िले के अंदर इतना अच्छा स्टाफ एज ए होल नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 तो मिल सकते हैं टीचर, लेकिन एज ए होल नहीं मिलेंगे आपको। 10-20 टीचर किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगे जहाँ 20 टीचर बहुत ही A1 हो। सिर्फ एक कॉलेज है हमारा। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अल्पसंख्यक विद्यालयों में बहुत ही इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो अभी हाल में योगी सरकार ने एक ऑर्डर कर रखा, एक नोटिफिकेशन हुआ है कि साहब प्राइवेट एजेंसी जो है इम्तहान लेंगी और उसके वो अपॉइंट होंगे। तो हमारा कहना ये है कि आप ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ अंकुश लगाना, लगा दीजिए अंकुश,
लेकिन कम से कम अपॉइंटमेंट तो कीजिए। आज तक ऑर्डर हो गया, आज तक एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो जो कॉलेजेस के अंदर माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस के अंदर जगहें खाली हैं, वहाँ पर पढ़ाई का तो सीधा आप सरकार से ये मांग करते हैं कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए जी। और इंटरफेरेंस पहली बात तो नहीं होना चाहिए, पहले ही जैसा अगरचे रहे तो ठीक रहेगा। और अगरचे आप थोड़ा अंकुश लगाते हैं तो कम से कम अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू कीजिए और शुरू करके कॉलेजेस में लोगों को भेजिए ताकि वहाँ सफ़र न करें। दूसरा हमारा कहना ही है। तीसरी बात हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि डेवलपमेंट फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, जो कि ना के बराबर है। ना के बराबर है। या तो हम डेवलप करें चंदे से, चंदा मांगे अपने तल्लुकात के बुनियाद के ऊपर लोगों से, उससे बिल्डिंग बनाएं, या कोई विधि मिलती है, अगर चाहे संसद विधि है, चाहे वो विधि है, उसके ज़रिए जो है गवर्नमेंट के मतलब से मदद हो सकती है हमारे कॉलेजेस में। मैं चाहूँगा सर कि आप जो डेवलपमेंट फीस की आपने बात कही है तो इसको आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि डेवलपमेंट फीस होती क्या है, ताकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो शायद इसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो शायद उनको ये बात डेवलपमेंट फीस का मतलब ये होता है कि आप कुछ पैसे स्कूल को इतना दें कि कम से कम वो अगर ठीक ठाक से रहें तो साल में 1 कमरे 2 कमरे वो बना पाएँ, अपने को डेवलप कर पाएँ। इसलिए कि जब तक के डेवलपमेंट नहीं होगा बिल्डिंग्स का, अच्छी बिल्डिंगें नहीं बनेगी, तब तक के बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती। जगह बैठने के लिए होना चाहिए तब अच्छी एजुकेशन होगी। तो ये चीज़ की कमी है। हम लोग जो प्रयास करते हैं वो चंदों से करते हैं, मांगते हैं लोगों से, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ निधियों से करते हैं, कुछ संसद विधि है तो विधायक निधि है, या इस तरह से कलेक्शन करके कुछ धीरे करके करते कराते हैं। या जो मेंबरान हमारे हैं वो कुछ मदद करते हैं, वो कुछ देते हैं, उससे कुछ होता है। तो इस तरह से काम चलता है। तो एक हमारा सजेशन है गवर्नमेंट से कि डेवलपमेंट फीस शायद कितनी है, 6 रुपये शायद साल में 6 रुपये डेवलपमेंट। एक साल की 6 रुपये डेवलपमेंट पर मंथ, 6 रुपये डेवलपमेंट फीस। 60 हुई, 72 हुई, 72 रुपीज़ पर ईयर। 72 रुपीज़ पर ईयर डेवलपमेंट फीस अपने आप में। 72 हाई स्कूल का ये था और इंटरमीडिएट का 15 रुपये पर मंथ। इंटरमीडिएट में 15 रुपये पर मंथ। अब आप बताएं कि 15 रुपये में सफ़ेदी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है आज के ज़माने में। नहीं। आज के ज़माने में पूरे कॉलेज में अगर सफ़ेदी अंदर और बाहर कराई जाए तो कई लाखों रुपए खर्च होंगे। जी बिल्कुल। और इसका कलेक्शन आप कर डालिए, मान लीजिए हमारे यहाँ 3000 लड़के हैं, कलेक्शन कर डालिए कि कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा तो नहीं आना है। बहुत गंभीर आपने सवाल किए हैं सरकार से भी, और सरकार से मांग भी आपने की है। मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट फीस इतनी हो कि कम से कम एक कॉलेज के पास 4 लाख 5 लाख रुपए का कलेक्शन आ जाए, ताकि उससे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा या ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो इस बार यानी 2020 में आपके स्कूल के 2 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि हर ज़िले के अंदर जो लड़के टॉप 10 में आते हैं, गवर्नमेंट को उनको जो है वजीफे देना चाहिए। वजीफे से मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट उनको हर महीने देना चाहिए, ताकि वो हायर एजुकेशन अपने रुचि के हिसाब से वो हायर एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकें और कोई उनको आर्थिक कठिनाई उसमें ना आवे। इसलिए कि अच्छे बच्चों को देश जो बनता है वो अच्छे बच्चों से बनता है। आज का बच्चा कल का ही प्राइम मिनिस्टर होगा, कल का ही फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कल का ही होम मिनिस्टर होगा, जो देश चलाएगा। तो जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उनका जो डेवलपमेंट है वो और भी डेवलप होगा, वो और भी जो है बुद्धिजीवी होंगे, और उस बुद्धिजीवी होने के बाद जो है वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा एक सजेशन ये है कि हर उन लड़कों को हर ज़िले के जो कि टॉप 10 में आते हैं, उनको कुछ फिक्स अमाउंट जो है वजीफे के तौर पर उनके अग्रिम एजुकेशन के लिए, अग्रिम शिक्षा के लिए गवर्नमेंट को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में। तो हमारे साथ एमएस स्कूल के प्रबंधक साहब थे, जिन्होंने स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में और सरकार से स्कूल के लिए क्या सुविधाएं चाहिए उसके बारे में
बखूबी बताया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।